वैलेंटाइन डे पर जन्म हुआ पर कभी वैलेंटाइन नहीं मिला। बेचारी मधुबाला, जिसके 4 अफेयर हुए पर ताउम्र अकेली रहीं। उसने एक किताब में ये कहा, जिंदगी ने मुझे अनेकों दुख दिए और थोड़ी सी खुशियां दी। मैंने हमेशा अपना जीवन दिल से जिया, पर इसके लिए मैंने हद से ज्यादा तकलीफें सही। कुरान और बाइबल जैसी किताबों में तो कहा गया है कि अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होता है। पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। माना जाता था कि वो हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस थी, लेकिन उनकी जिंदगी उतनी ही बदसूरत रही। बेचारी मधुबाला वैलेंटाइन डे पर पैदा हुई। उन्होंने दूसरों पर भरपूर प्यार और अपनापन न्योछावर किया, लेकिन बदले में उन्हें किसी से कुछ नहीं मिला, न प्यार न अपनापन। मधुबाला ने अपनी जिंदगी में 4 लोगों से प्रेम किया, लेकिन किसी एक के साथ भी उनका रिश्ता मुकम्मल ना हो सका। फिर उन्होंने मशहूर गायक और अभिनेता किशोर कुमार से शादी की, लेकिन जब आखिरी समय में बीमार पड़ी तो उन्होंने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। महज 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुबाला की पहली प्रेम कहानी। बेगम मुमताज जहां देहलवी, यानी कि मधुबाला, शुरू में जब दिल्ली में रहती थी तो पड़ोस में रहने वाले लतीफ़ को पसंद करने लगी, जो आगे एक आईएएस अधिकारी बने। जब मुंबई जाने से पहले दोनों की आखिरी मुलाकात हुई तो मधुबाला ने उन्हें गुलाब का एक फूल दिया, जिसे उन्होंने ताउम्र संभाल कर रखा। दूसरी प्रेम कहानी। महल फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मधुबाला और निर्देशक कमाल अमरोही एक दूसरे के नज़दीक आए। मधुबाला के पिता दोनों के रिश्ते से बहुत खुश थे, मगर कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे और वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे। मधुबाला ने कमाल अमरोही को बीवी से तलाक लेने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसी वजह से दोनों का रिश्ता यहीं खत्म हो गया। तीसरी प्रेम कहानी। महल फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मधुबाला और निर्देशक कमाल अमरोही एक दूसरे के नज़दीक आए। मधुबाला के पिता दोनों के रिश्ते से बहुत खुश थे, मगर कमाल अमरोही पहले से शादीशुदा थे और वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे। मधुबाला ने कमाल अमरोही को बीवी से तलाक लेने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसी वजह से दोनों का रिश्ता यहीं खत्म हो गया। चौथी प्रेम कहानी। मोहम्मद यूसुफ खान, यानी कि अभिनेता दिलीप कुमार और मधुबाला की मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई। दोनों पहले दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे मधुबाला उन्हें पसंद करने लगीं। इसके बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा, पर उनका रिश्ता पूरा होने से पहले ही टूट गया। वजह ये थी कि मधुबाला के पिता चाहते थे दिलीप कुमार मधुबाला के हिसाब से काम करें। वो उनके हर काम में दखल देते थे। जब दिलीप कुमार ने इसका विरोध किया तो उन्हें लगा कि दिलीप बहुत घमंडी और अड़ियल हैं। पर दिलीप कुमार ने अपनी बहन के हाथ उनके घर पर शादी का रिश्ता भी भिजवाया था, लेकिन मधुबाला के पिता ने इसे ठुकरा दिया। अंत में एक दिन दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा कि चलो शादी कर लेते हैं, तो वो रोने लगीं। मधुबाला अपने पिता की कोई भी बात टालती नहीं थी। इस पर दिलीप कुमार ने कहा, अगर आज तुम नहीं चली तो मैं तुम्हारे पास कभी भी लौट कर नहीं आऊँगा। इसके बाद सच में वो मधुबाला के पास कभी नहीं लौटे। मशहूर फिल्म मुगल-ए-आजम में अनारकली और सलीम की जोड़ी में दिलीप कुमार और मधुबाला को बहुत पसंद किया गया, मगर फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। अब आगे जानते हैं कि कुछ उन शख्सों के बारे में जो मधुबाला के प्यार और उनकी खूबसूरती में गिरफ्तार थे। फिल्म साकी में मधुबाला को नृत्य सम्राट पंडित गोपीकृष्ण ने डांस सिखाया था। मधुबाला से उन्हें इश्क नहीं था, लेकिन वो भी उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। एक बार सेट पर शूटिंग खत्म होने के बाद मधुबाला ने उन्हें नाश्ता ऑफर किया। दोनों टेबल के आमने सामने बैठ गए और बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। इस दौरान गोपी कृष्ण मधुबाला को एकटक निहारते रहे और बिना खाने की ओर देखे ही खाते रहे। बाद में जब ये बात उन्हें पता चली कि वो नाश्ते में चिकन टन खा चुके हैं, तो वो बहुत परेशान हुए। मधुबाला को भी इस बात का बहुत मलाल रहा, क्योंकि पंडित गोपी कृष्ण वेजिटेरियन थे।
बेचारी मधुबाला की आगे की बेचारी कहानी जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखें इस वीडियो का दूसरा पार्ट। धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू।